गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कैरियर विंग्स एकेडमी। ये जो सीरीज चल रही है 12th बिहार बोर्ड के लिए है, जिसमें इंग्लिश की 3 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में सिलेबस के बारे में मैं बताया हूँ, बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम का जो पैटर्न है क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से, सब्जेक्टिव कहाँ से, मैं इसमें सब बताया हूँ। जो नहीं देखा इस क्लास को जाके देख लीजिए। सेकेंड क्लास जो है इसमें मैं बेसिक ग्रामर के बारे में बताया हूँ। और थर्ड क्लास जो है इसमें नाउन के बारे में बताया हूँ। तो बेसिक ग्रामर में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में बताया है। और थर्ड क्लास में नाउन के बारे में बताया है, नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में मैं बताऊँ। नाउन को कैसे पहचानते हैं सब मैं इसमें बताया हूँ। तो जो लोग भी इस क्लास को नहीं किए हुए हैं जा करके कर लीजिए। आज जो है हम लोग नाउन पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन कहते किसे हैं, डेफिनेशन देखते हैं। Pronoun is a word which is used in place of a noun। मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है जिसका प्रयोग हम नाउन की जगह पे करते हैं। यानी ये नाउन जो है इसके जगह पे जिस चीज़ का प्रयोग हो जाएगा उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन को जिस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज़ का नेम, और इसको रिप्लेस करेगा जो वर्ड, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। नाउन नाम है, और नाम को जो चीज़ रिप्लेस कर देगा उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखे राहुल क्रिकेट खेल रहा है। राहुल क्रिकेट खेल रहा है। राहुल क्रिकेट खेल रहा है तो नाम क्या है इसमें, राहुल है, क्रिकेट है, सब क्या है, नाम है। खेल रहा है, खेलना हो गया तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। नाम तो दो ही चीज़ है, राहुल और क्रिकेट। तो नाम जो है यही क्या हो गया, नाउन हो गया। पिछला क्लास में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे। अरे जो लोग नाउन नहीं पढ़े हैं पहले जाके नाउन पढ़ लीजिए, तब इसको देखिए। नाउन क्या होता है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। राहुल नाम है, नाउन है। क्रिकेट नाम है, क्या चीज़ का नाम है, खेल का नाम है। तो खेल के नाम को भी हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। तो नाउन हो गया। और इसी के जगह पे कोई वर्ड आ जाएगा जो इसको रिप्लेस कर देगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे देखते हैं इसको रिप्लेस करके, वह, पहले लिखते हैं एक एक करके देखते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ तो राहुल क्रिकेट खेल रहा है तो खेल रहा ही वाला लिख लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, सेम लिख रहे हैं, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। राहुल क्रिकेट खेल रहा है यहाँ लिखा हुआ है, इसी को राहुल के जगह पे हम वह लिख दिए और फिर लिख दिए क्रिकेट खेल रहा है। तो वह के जगह पे जो चीज़ आ गया, राहुल के जगह पे जो चीज़ आ गया वह वही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ में आया। फिर से देखते हैं, इस चीज़ को बदल के देखते हैं, इस चीज़ को बदल के देखते हैं। जैसे लिखे राहुल क्या खेल रहा है। राहुल क्या खेल रहा है, यहाँ राहुल है, क्रिकेट की जगह पर क्या आ गया, यही क्या हो गया, यह क्या है, नॉन है। नॉन की जगह क्या आती है, क्या होगा, प्रोनाउन हो गया।
समझ में आ रहा है? मतलब नॉन की जगह पर जो वर्ड आ जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसी को मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग लिखे सोहन आम खाता है, सोहन आम खाता है। तो यहाँ पे देखिए सोहन नाम है, ये भी क्या हो गया? नॉन हो गया। आम नाम है, तो ये भी क्या हो गया? नॉन हो गया। क्या चीज़ का नाम है? फल का नाम है। कौन सा नाम हुआ? आम हुआ, सॉरी सोहन हुआ कौन? प्रॉपर नाउन। आम भी कौन हो गया? प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि फल, फल सब के लिए कॉमन है, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे केला हो, सब के लिए क्या होगा? फल। तो फल जो है कॉमन हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया। और उस फल में से एक फल है क्या चीज़? आम। तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसको हम बदल के देखते हैं। पहले इसको बदलते हैं, इसको बदलेंगे क्या होगा? वह आम खाता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो यहाँ क्या हो गया? वह आया, सोहन की जगह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये क्या था? नॉन था, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फिर इसको बदल के देखते हैं। देखिए सोहन क्या खाता है, आम की जगह पर क्या आ गया? ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे बहुत सारा प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को बारी बारी से देखेंगे, लेकिन बस अभी इतना समझना है डेफिनेशन में, जो नॉन की जगह पर जो चीज़ आ जाएगा उसे ही हम प्रोनाउन कहेंगे। यानी नॉन को जो चीज़ रिप्लेस कर देगा, नॉन को बदल के जो शब्द आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे ही, सी, इट, दे, आई, यू, वी, what, why, all, some, etc। बहुत सारा है, बहुत सारा प्रोनाउन है, और सभी प्रोनाउन को अलग अलग हम पढ़ेंगे। कौन पर्सनल प्रोनाउन है, कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन इम्फेटिक प्रोनाउन है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। एक चीज समझते हैं हम लोग, केस टेबल। क्या कि ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा, बहुत आसान है। इसको समझेंगे क्या होता है। देखिए सब्जेक्टिव केस, इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस दिख रहा है ना, केस टेबल लिखा हुआ यहाँ, यहाँ लिखा हुआ। आदत है एक साथ ही लिखने का, हटा हटा के लिखते हैं। केस टेबल, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। देखिए यहाँ होगा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पॉजिटिव केस, यहाँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इसमें दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा छोटा छोटा ऐसे लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यन है यस। अब इसमें जो है दो चीज़ है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव,
एक है पॉजेसिव प्रोनाउन, यह एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एडजेक्टिव पॉजेसिव है ये, पॉजेसिव। अब इसमें जो है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट की जगह पे जो चीज को हम यूज करेंगे प्रोनाउन में उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे जिस चीज को यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और पॉजेसिव केस इसके जस्ट बाद मैं समझाऊंगा। पहले इस चार्ट को पूरा लिख लेता हूँ। आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। एक हो गया आई वाला। अब देखेंगे हम लोग वी का। वी का जो होता है अस होता है, यहाँ होता है आवर, यहाँ होता है आवर्स, यहाँ होता है आवर सेल्व्स। यहाँ दिख रहा है साइड में कि नहीं दिख रहा है? तिरछा लिखते हैं हम लोग, आवर सेल्व्स। अब लोग हम लोग यू का देखते हैं। यू का, इसका यू ही होता है, इसका योर होता है, योर्स होता है, और इसका योर सेल्फ होता है। YOURSELVES, यहाँ पर OURSELVES, आवर सेल्फ। अब देखते हैं ही का। इसके बाद सी का देखेंगे, इसके बाद इट का देखेंगे, इसके बाद दे का देखेंगे लास्ट। आप लोग भी सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। ही का होता है हिम, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है हिज, और इसका होता है हिमसेल्फ। इसके बाद सी का होता है हर, इसका होता है हर, इसका होता है हर्ष, इसका होता है हरसेल्फ। HERSELF, हरसेल्फ। इट का होता है इट ही, इट का होता है इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, और इसका होता है इटसेल्फ। दे का होता है देम, देयर, देयर्स, और देयर सेल्फ। यहाँ लिखता हूँ मैं, यल है ये, देयर सेल्फ, THEIRSELVES, देयर सेल्फ। देखिए ये हो गया पूरा केस टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए। बोलिएगा कैसे याद करेंगे? सबसे पहले इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ याद ये करना भी नहीं उतना, मेनली यही याद करना है। सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या चीज? मी। वी का सब्जेक्टिव केस अस, और यू का वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस। यू सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ऐसे सी है सब्जेक्टिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ऐसे इट है सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। सेम दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ऐसे आपको याद करना है। इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले एक को याद कर लीजिएगा, इसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, अभी हम इसके जस्ट बाद बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका जो है हिंदी मीनिंग लिख लेते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, और दे। यहीं पे इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। इसका होता है माय,
मुझे, मेरा, मेरी। और बता, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोग, हमारा। यह हो गया। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, आपका। और इसमें एक और लिखना है, यहाँ लिखते हैं तुम्हारा। इतना लिख लीजिए। ही का होता है वो, ही का, इस दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही होता है। पहले इसका लिख लेते हैं। वह, उसका, उसकी। यहाँ पर भी होगा वह, उसका, उसकी। इसका मतलब यह होता, इसका प्रयोग मैं पढ़ाऊंगा जब टेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा का लोग को मतलब इसका मतलब जानता है जो निर्जीव के लिए यूज करता है, लेकिन निर्जीव के लिए सिर्फ यूज नहीं करते, सजीव के लिए भी यूज करते। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कब सजीव के लिए यूज करता है। जैसे मतलब हमको जाति नहीं पता, जाति मतलब ऐसा नहीं जो कभी ऐसे जाति, मतलब जैसे बच्चा है तो बच्चा का मतलब ये नहीं पता है मेल है या फीमेल है। जैसे बेबी जो जन्म लेता है बच्चा, तो उस समय में उसको मेल या फीमेल नहीं पता कर सकते देख करके, तो मतलब उसके लिए बेबी का यूज होता है, तो वहाँ पे इट का यूज कर सकते हैं। चाहे मतलब टीचर हो गया, जैसे तो टीचर के लिए हम इट का, अब टीचर कहने से तो नहीं पता चल रहा है फीमेल टीचर है या मेल टीचर है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इट का प्रयोग फिर मैं बताऊंगा। दे हो गया तो ये होता है वे लोग, उनका, उनकी, ये सब उसका हो गया, दे का हो गया। आप लोग इसको पहले पूरा लिखिए, तब मैं आप एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा जो इसको कैसे यूज करेंगे हमें। आप लोग पहले पूरा इसको लिख लीजिए, मैं शायद हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ और इससे आगे मैं पढ़ूंगा, हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यही सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस समझ लेते हैं। यहाँ एक साइड में लिख लेते हैं पहले सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ आई, मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देन होता है। आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं, याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। पहले सब्जेक्टिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस याद कर लेंगे, फिर दूसरा पे आएंगे। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ लिखा है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट की जगह पे जब होगा तो वहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ये नहीं समझ रहे हैं सर, देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिखे तुम मुझे जानते हो। अभी हम लोग इसका पूरा इंग्लिश नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़े हैं, तो इसका इंग्लिश हम बाद में बनाएंगे। अभी बस इतना देखना जो सब्जेक्ट की जगह पर क्या है और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे और इसको फील करेंगे इसका इंग्लिश मीनिंग को। बाद में जब ये टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा, वहाँ पर मैं रिविजन भी कर दूंगा। और अभी आप लोग इसको देख लीजिए पहले एक बार। इसके बाद लिखे मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। राम उन्हें पढ़ाता है, राम उन्हें पढ़ाता है। वे लोग राम को पीटता है,
इतना हम लोग लिख लिए। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहचाना। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जनरली सब्जेक्ट शुरू में होता है, लेकिन मैं आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में पहचानने के बारे में मैं पिछले क्लास में बताया हूँ। बेसिक क्लास में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो जिसके बारे में सब्जेक्ट में बात किया जाए या जो काम करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। या तो जो काम करे या जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वही सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, तुम मुझे जानते हो, तो यहाँ काम क्या हो रहा है, जानने का, पहचानने का। यहाँ कौन जानता है, तुम जानते हो, तो तुम जानते हो, यही तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जानने का असर जिस पे पड़े, यानी काम का असर जिस पे पड़े उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक और यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं, राम आम खाता है। सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, राम आम खाता है। तो देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो यहाँ काम कर रहा है खाने का राम, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब जो यह काम हो रहा है इसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा, इफेक्ट जिस पे पड़ेगा उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, क्या खा रहा है, आम। तो राम का आम खाने से प्रभाव क्या पड़ेगा, आम खत्म हो जाएगा। आम खत्म हो जाएगा तो आम पर प्रभाव पड़ा इसका, यही जो प्रभाव पड़ा यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अपना से समझेंगे, ऐसा नहीं तो मतलब डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। देखिए जिसके बारे में सब्जेक्ट में या तो बात हो, बात क्या हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है, राम खाना खा रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है, तो बात हो रहा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। या जो काम करता है, खाने का काम कौन कर रहा है, राम, उसे ही हम सब्जेक्ट कहेंगे। जिसके बारे में बात हो या जो काम करे उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ खाने का प्रभाव किस पे पड़ा, आम पे, आम खत्म हो गया तो यही क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। जानने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जान किसको गए, मुझे। जैसे राम तुम जो है, तुम नाम का जो आदमी है तो किसे जान गया, मुझे जान गया, तो असर क्या हो गया, मुझे जान पहचान मिल गई किससे, तुमसे। यही असर जो पड़ा इस पे यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पहले यही पहचान लेते सब में। सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत नहीं होता, छोटा छोटा सब्जेक्ट में अधिकतर सब्जेक्ट शुरू में ही रहता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग शुरू वाला सब्जेक्ट ऐसे नहीं मान रहे हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर भी जानने का काम हो रहा है, कौन जान रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किसे जान रहा है, उसे, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, राम उन्हें पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम। जो काम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा, उन्हें। उन्हें पढ़ाने से क्या हो गया, पढ़ाने का असर क्या पड़ा, उन्हें जो पढ़ाया, उन्हें पढ़ाने से उन्हें को क्या हो गया, नॉलेज मिल गया। नॉलेज मिला तो यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इसका असर है, पढ़ाया उसको तो इसका असर इस पे पड़ा, पढ़ाने का असर इस पे पड़ा, यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ वे लोग राम को पीटता है, ये जो पीटने का काम कर रहा है कौन कर रहा है, वे लोग। ये लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ जो राम है ये राम को पीट रहा है, तो पीटने से क्या होगा, राम को चोट लगेगा। राम को यदि पीटा जाएगा तो पीटने का सब राम को पड़ेगा ना, राम को चोट लगे, तो यही राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे पहचाने हम लोग, पहचान गए। अब हमको यहाँ से देख कर करके सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह पे पुट करना। अब देखिए यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, हम इससे पहले जो आप लोगों को स्लाइड दिखाए थे टेस्ट टेबल का, इसमें हिंदी मीनिंग भी मैं लिख दिया था। तो देखिए तो तुम किस वाला में लिखा हुआ है, यू वाला में लिखा हुआ है, यू वाला में तुम लिखा हुआ होगा। तो तुम लिखा हुआ है, यू वाला में लिखा हुआ है, और यह सब्जेक्ट है, तो तुम का सब्जेक्टिव केस यू होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका हिंदी में इंग्लिश क्या ही होगा, यू लिखेंगे। यहाँ मुझे देखिए, मुझे किस वाला में देखिए था, मुझे किस वाला में लिखा है, आई वाला में लिखाए होंगे। आई जो है उस वाला में मुझे लिखा है, मैं, मुझे, मेरा, इसमें आई वाला में। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई वाला का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग देखेंगे। आई वाला का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैं उसे जानता हूँ, यहाँ मैं है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। आई वाला में आई का मतलब मैं होता है, तो आई का सब्जेक्टिव केस देखेंगे, आई का सब्जेक्टिव केस तो आई ही होता है, आई लिख लेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसे देखिए, उसे, उसका, उसकी किस में लिखा है, ही वाला में लिखा है, क्या लिखा है, ही वाला में, देखिए जा करके। लेकिन ही वाला में लिखाए होंगे देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, क्या क्या होगा, हिम होगा।
अब यहाँ पे राम है, तो राम तो सब्जेक्ट है और नाउन है, तो नाउन के लिए तो हमको देखना ही नहीं है, नाम तो नाम ही होता है, तो यहाँ तो नाम लिखना है। राम सब्जेक्ट है लेकिन नाउन है, राम नाम है, नाम मतलब नाउन, तो नाउन को हमको नहीं देखना है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। नाम में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं। देखिए यहाँ राम है सब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ राम है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तब पे भी यहाँ राम ही होगा। मतलब नाउन के लिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, नाउन सब्जेक्ट की जगह रहे तब पर भी राम ही होगा और ऑब्जेक्ट की जगह रहे तब पर भी राम ही होगा। लेकिन हाँ प्रोनाउन में हम लोगों को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस अलग होती है और ऑब्जेक्टिव केस अलग होती है। यहाँ देखिए उन्हें देखिए किसमें लिखा है, दे वाला में लिखाए होंगे, दे वाला में वे लोग उन्हें उन लोगों का दे वाला में होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, यहाँ क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, इसका इंग्लिश क्या होगा देम हो जाएगा। यहाँ वे लोग हैं, वे लोग सब्जेक्ट की जगह पर हैं, तो दे का मतलब वे लोग होता है, तो यहाँ दे हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कितना अच्छा। यहाँ देखिए राम है, राम सब्जेक्ट की जगह पर है तो राम ही हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है नाउन है। यहाँ आम है, आम ऑब्जेक्ट की जगह पे है लेकिन आम क्या है नाउन है, तो यहाँ आम ही हो जाएगा, आम मतलब मैंगो। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे कैसे फिल करना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे फिल करना है, समझ में आया। टेंस में इसको फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे, क्योंकि टेंस में इसका यूज है, वहाँ टेंस में भी देखेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पहचानना और लिखना समझ गए। अब इससे आगे देखते हैं पॉजेसिव केस में, मिटाते हैं इसको। नहीं फिर लिखते हैं पॉजेसिव केस वाला। पॉजेसिव केस में दो था, एक था पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक था पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ था मी, माइन, आवर, आवर्स, हिज, हिज, हर, यहाँ यू छूट गया, यू वाला पहले लिख लेते हैं, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इसमें नहीं होता है, डियर, डियर्स। ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता है, इसके जस्ट बाद हम लोग एडजेक्टिव ही पढ़ेंगे प्रोनाउन के बाद। एडजेक्टिव अभी थोड़ा बहुत ही समझेंगे और जब एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया से समझेंगे। अभी बस इतना ही समझना है कि एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आएगा, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, मेनली नाउन आएगा। प्रोनाउन बताएंगे जब हम एडजेक्टिव टॉपिक बताएंगे तब। यहाँ अभी समझ लीजिए एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा, यदि नाउन नहीं रहेगा तो हम लोग एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। अब जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखे राम मेरी माँ है, सीता मेरी माँ है। अब सीता मेरी माँ है, यहाँ माँ क्या हो गया नाउन हो गया, यह क्या हो गया नाउन हो गया, यह नाउन हो गया। सीता मेरी माँ है, माँ क्या हो गया नाउन हो गया, सीता भी क्या हो गया नाउन हो गया। अब एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना किसी का। यहाँ तो माँ है लेकिन विशेषता क्या है मेरी माँ होना, सीता जो है मेरी माँ है, यह क्या है विशेषता है, यही क्या होगा एडजेक्टिव होगी। अब यहाँ पे देखिए मैं, मेरा, मुझे में किसके लिए लिखा था, हिंदी मीनिंग जाके देखिए उसमें फर्स्ट वाला में टेस्ट टेबल में मैं, मेरा, मुझे आई के लिए लिखा था। आई के लिए एडजेक्टिव क्या होता है, आई के लिए मी होता है, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया है, मी नहीं होता मैं होता है, क्या होता है मैं होता है। मेरी आई के लिए ऑब्जेक्टिव किस, आई का एडजेक्टिव क्या होता है मैं होता है, यहाँ क्या लिखेंगे माय, मदर। देखिए अकेला कभी नहीं आएगा, यह जो एडजेक्टिव वाला है अकेला कभी नहीं आएगा, इसके साथ नॉन हमेशा रहेगा। जैसे वह
तुम्हारा पिताजी है, वह तुम्हारा पिताजी है, वह तुम्हारा पिताजी है। यहाँ देखिए पिताजी भी नॉन है, वह क्या है, प्रोनाउन है, वह क्या है, प्रोनाउन है, पिताजी क्या है, नॉन है। पिताजी है लेकिन किसका, तुम्हारा, ये हो गया इसकी विशेषता। तुम्हारा पिताजी है, यही क्या हो गया, विशेषता हो गया, तो यही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ तो फादर आएगा इसके लिए। अब देखिए तुम, तुम्हारा, तुम, आप, आपका किसमें लिखा है, यू वाला में। अब यू का एडजेक्टिव वाला देखेंगे, यू का एडजेक्टिव वाला क्या होता है, योर होता है। यहाँ लिखा हुआ है से आप देखिए जाकर के, यू का एडजेक्टिव वाला में योर होगा। यहाँ क्या होगा, योर फादर, यहाँ हो गया एडजेक्टिव। समझ में आया एडजेक्टिव क्या होता है। और जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे ज़्यादा और समझ में आ जाएगा। इसको इतना ही रहने देते हैं, और इससे आगे हम एडजेक्टिव के बारे में एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। आगे हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, इसको मिटाते हैं। देखिए पोजेशन मतलब होता है अधिकार दिखाना। एडजेक्टिव में सेम ही बात है, जैसे लिखा था मेरी माँ, यहाँ अधिकार है इस पर, मेरी माँ, माँ पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। पोजेशन मतलब होता है अधिकार दिखाना। ऐसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उसमें भी अधिकार की बात होगा। जैसे लिखे वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। यहाँ क्या लिखेंगे, वह का क्या लिखेंगे, ही। मेरी कार का क्या लिखेंगे, कार है तो किसका कार, मेरा कार, तो मैं लिखेंगे। लेकिन इसी को ऐसे लिख दे, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। तब यहाँ पर वह कार तो लिख दिए, अब ये तो पूरा हो गया सब्जेक्ट की जगह पर, वह कार मेरी है, दिस कार इज। अभी मेरी जो है, अब मेरी के लिए तो मैं का यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो मैं का यूज होगा नहीं। अरे नाउन रहता तब मैं का यूज करते, लेकिन नाउन नहीं है, सिर्फ अकेला है, तब यहाँ पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। समझ में आया। जब इसके बाद कोई नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, यदि नाउन नहीं रहेगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। समझ में आ गया। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब यह देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी को कहते हैं, सेकंड पर्सन यू को कहते हैं, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। यहाँ नेम भी आ सकता है, नेम सब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका यूज होगा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। कहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा। इतना तक लिख लिया आप लोग। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन,
प्रथमा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, नवमा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10वां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन का टाइप्स हो गया। अब हम लोग बारी बारी से सब प्रोनाउन को समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन है, एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन है। जैसे नाउन में पढ़े थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऐसे ही सबको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इस सबको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले लिखे थे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यह तीनों ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, दोनों एक साथ ही बात करेंगे। लिख लिया आप लोग? देखिए, इसके बाद लिखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेल्फ पैटर्न वाले को बोलते हैं। इस साइड जो हम लोग लिखे थे सेल्फ पैटर्न में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विथ, एक लाइन भी लिख देते हैं आप लोग, बोलिएगा तो प्रोनाउन विथ सेल्फ पैटर्न। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मतलब जिसके साथ सेल्फ पैटर्न लगा होगा वही क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट इज। जितना सेल्फ पैटर्न है सब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में। जैसे मैं हम लोग लिखे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, इसका हिंदी क्या होता है? यदि किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं खुद को प्यार करता हूँ। बहुत सारा लोग बोलता है मैं खुद से प्यार करता हूँ, ये मैं खुद से जो प्यार करता हूँ, तो यहाँ पर माई सेल्फ का जो हिंदी मीनिंग हुआ, यहाँ क्या हुआ? खुद को हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे एम्फेटिक प्रोनाउन भी सब सेल्फ पैटर्न वाला है, तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे यही समझा रहा हूँ। जैसे लिखा मैं एक और एग्जाम्पल इसमें, राम हर्ट हिमसेल्फ, राम हर्ट हिमसेल्फ, राम खुद को चोट पहुंचाता है। यहाँ फिर इसका हिंदी क्या होगा? राम खुद को चोट पहुंचाता है। ये क्या हो गया? सेल्फ पैटर्न। यहाँ पर भी हिमसेल्फ का यूज क्या हो गया? खुद को। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे मैं सेल्फ लगा दिया, मैं यहाँ पे हिम सेल्फ लगा दिया, किस अनुसार लगाया? देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई का सेल्फ पैटर्न क्या होता है? मैं सेल्फ। यहाँ राम है, राम के लिए मतलब राम क्या है? लड़का है, और लड़का के लिए मतलब क्या चीज़ का यूज करते हैं? ही का यूज करते हैं। यहाँ का ही का क्या होगा? हिम सेल्फ। यदि लड़की रहती यहाँ पे सीता, तो सीता के लिए सी का यूज करती है, और सी का क्या होता है? हर सेल्फ होता है। मतलब यहाँ से जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का यहाँ पर हम सेल्फ पैटर्न लगाएंगे। समझ गए? अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन।
एक लाइन इसका भी लिख लेते हैं। व्हेन सेल्फ पैटर्न यूज्ड फॉर एम्फेसिस, यानी सेल्फ पैटर्न का जब यूज करेंगे जोर डालने के लिए, एम्फेसिस मतलब क्या होता है? जोर डालना, जोर डालना। अब सेल्फ पैटर्न ही, एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या होगा? सेल्फ पैटर्न ही होगा, लेकिन इसका यूज करेंगे हम जोर डालने के लिए किसी चीज पे। जैसे अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोग। जैसे पहले इसका एग्जांपल लिख लेंगे, सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, etc। अब इसका मतलब ऐसे हम एक एग्जाम्पल जैसे लिखे, सोहन हिमसेल्फ गो दिया, सोहन हिमसेल्फ गो दिया। अब यहाँ पे जोर डालने के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इसका हिंदी क्या होगा, पहले हिंदी समझने की कोशिश। सोहन खुद वहां गया था, या सोहन खुद वहां जाता है, सोहन खुद वहां जाता है। यहाँ पर V1 है तो क्या होगा? सोहन खुद वहां जाता है। अब सोहन खुद मतलब सोहन खुद, सोहन पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। अब इसका हिंदी क्या होगा? सोहन खुद वहां जाता है, सोहन खुद वहां जाता है। यानी इसका प्रयोग देखिए, हिमसेल्फ का यहाँ पर क्या मीनिंग आया? खुद, सिर्फ खुद। यहाँ पर क्या है? खुद को। तो मतलब यहाँ पर सोहन पे जोर डालने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसे ही हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और पहचानने का एक सिंपल तरीका है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग वर्ब के जस्ट बाद होगा, तब उसका प्रयोग वर्ब के बाद होगा। लेकिन जब एम्फेटिक प्रोनाउन होगा सेल्फ पैटर्न, तब उसका प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं, जब सेल्फ पैटर्न रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जब सेल्फ पैटर्न रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो उसका प्रयोग वर्ब के बाद करेंगे, और जब सेल्फ पैटर्न एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, और जब सेल्फ पैटर्न एम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद करेंगे। तो उसका प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद करेंगे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जब सेल्फ पैटर्न रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग वर्ब के बाद करेंगे, और जब सेल्फ पैटर्न एम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। इससे पहचानने में आप लोगों को सुविधा होगा, क्योंकि दोनों में सेल्फ पैटर्न है। जब सब्जेक्ट के बाद होगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, जब वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। मेरे ख्याल से आप लोग ये दोनों समझ गए होंगे। अब अगला हम प्रोनाउन देखते हैं। तीन को हो गया, चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना। जिस प्रोनाउन का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। इसका एक लाइन लिखना है तो लिख लीजिए, a pronoun which is used for asking a question। A pronoun which is used to asking a question, मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट, वेयर, हु, इट इज। जैसे आपका नाम क्या है?
क्या लिखे, आपका क्या नाम है। तो यहाँ पर क्या जो यूज हुआ प्रश्न पूछने के लिए हुआ, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यही क्या हो गया, व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू लिव, वहां पर वेयर क्या हो गया, जैसे यहाँ लिखते थे आप कहाँ रहते हैं, इसका कैसे बनेगा, वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। यहाँ वेयर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे वही क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लिख लीजिए इसको, आगे देखते हैं, एक और आज देख लेते हैं, कम से कम 5 आज हो जाएगा, तो 5 हम लोग कल पढ़ लेंगे। एक देख लेते हैं 5वां नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिख नहीं रहा हो सकता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी चीज को बताना, यह मेरी चीज है, यह तुम्हारी चीज है। इसके लिए 4 शब्द का प्रयोग किया जाता है, दिस, दैट, दोज, दीज। अब जो है इसमें से एक लाइन लिखना है तो लिख देते इसमें भी, दिस प्रोनाउन इज, इसको मिटा देते, पहले डेफिनेशन ही लिखे, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ ऑब्जेक्ट और नाउन। मतलब जिस प्रोनाउन का यूज कोई वस्तु या किसी नाम को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब देखिए, अब दिस, देखिए ऐसे लिखिए, ये नंबर लिखिए, फॉर नियर मतलब नजदीक के लिए, यानी कोई वस्तु नजदीक में है या कोई नाउन नजदीक में है, यदि उसके बारे में बताना है वहां पे हम यूज करेंगे क्या क्या चीज का, फर्स्ट में दिस का, दिस यानी यह, हिंदी इसका क्या होता है, यह होता है। और इसका प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे, सिंगुलर मानी एक चीज के लिए, सिंगुलर के लिए करेंगे। और जब दोज, सॉरी दीज, दीज का प्रयोग, दीज मतलब भी यह ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम प्लुरल के लिए करेंगे। मतलब इस दोनों का प्रयोग हम नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए करेंगे, लेकिन दिस का प्रयोग करेंगे जब एक वस्तु हो, और दीज का प्रयोग करेंगे जब एक से अधिक वस्तु हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ते रहते हैं हम लोग बेंच पर बैठ के, यहाँ एक पेन रखा हुआ है, तो पेन रखा हुआ नजदीक में रखा हुआ है, एक पेन रखा हुआ है, तो लिखेंगे जैसे यहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, नजदीक की बात हो रही है, यहाँ लिखेंगे क्या चीज, दिस, एक कलम की बात हो रही है तो दिस इज माई पेन। ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए कलम क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन से पहले मेरी का यूज है तो क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैं वाला। जैसे यहाँ लिखा, यही दिखा है, यह तुम्हारी कारें हैं। अब देखिए कारें हैं मतलब बहुत सारा कार की बात हो रही है, प्लुरल की बात हो रही है, तब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग
दीज, जैसे यहीं पर रखा हुआ नज़दीक नहीं है लेकिन बहुत सारा है, 5, 10, 20, 25 है, तो वहाँ पे हम दीज का प्रयोग करेंगे। और दीज के साथ प्लुरल है तो आर आएगा, दीज आर। अब देखिए यहाँ कारे हैं, यहाँ तुम्हारी है। इसके बाद नॉन है तो यहाँ एडजेक्टिव वाला आएगा। एडजेक्टिव वाला तुम तुम्हारा में क्या था, यू का क्या था, यूर था, क्या होगा, दीज आर योर कार्स। समझ में आया। यहाँ देख लेते हैं फिर से हम लोग बी नंबर। बी नंबर में फॉर हार, हार मतलब दूरी के लिए, दूरी के लिए। जैसे थोड़ा दूरी पे कोई सामान है लेकिन यहाँ से दिख रहा है, तो मेरा दोस्त जैसे यहाँ मिला तो जैसे थोड़ा दूरी पे घर है तो बोलेगा तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोलेंगे देख रहा हूँ जो घर दिख रहा है वही मेरा घर है। तो दूर को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे और दोज का प्रयोग करेंगे। डैट और दोज, पहला हम लिखते हैं डैट। डैट मतलब होता है वह, सेम इसमें सिंगुलर के लिए, मतलब एक चीज दिखाने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे और एक से अधिक चीज दिखाना रहेगा तो दोज का प्रयोग करेंगे। दोज मतलब भी वह होगा लेकिन इस किसके लिए होगा, प्लुरल के लिए, मतलब एक से अधिक चीज के लिए। जैसे लिखेंगे वह मेरी माँ है, जैसे कहीं दूर आ रहा है तो देखा वह मेरी माँ आ रही है, तो वैसे ही वह मेरी माँ है, तो इसको क्या बनाएंगे, दैट इज माई मदर। अब इस दैट की जगह पर के हम सी का भी यूज कर सकते हैं, सी इज माई मदर। यहाँ पर बेस्ट यूज क्या होगा, सी का ही होगा। मेनली जब दैट डज इस सब का बात करेंगे ना तो हम लोग वस्तु को दिखाने के लिए करेंगे। यहाँ लिखे हुए थे ऑब्जेक्ट, लेकिन आप लोग को एक बता दिए इसलिए कि आप लोग गलती नहीं कीजिएगा कि वह है तो मेरी माँ है तो माँ की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, डैट का यूज नहीं करेंगे, सी का कर देंगे तो मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं गलती नहीं है लेकिन भारी मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन सी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सही हो जाएगा। यहाँ सी का यूज ही कर लेते हैं हम लोग। कोई वस्तु दिखाना, जैसे लिखेंगे वह मेरी वह मेरा गाड़ी है। जैसे दूर में कोई गाड़ी रखा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, दैट इज माई कार। लेकिन फिर लिखेंगे जैसे वह मेरा बल्ले है। जैसे बहुत दूर में देखा बहुत सारा बल्ला रखा हुआ है, 10-15 बल्ला रखा हुआ है, खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, वहां पर क्या करेंगे, दोज आर माय डैश। समझ में आ गया। दूरी के लिए दैट और दोज, नजदीक के लिए दिस और दिस का प्रयोग। कोशिश करेंगे हमेशा वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग इस चारों का यूज करेंगे। आदमी को दिखाने के लिए इसका यूज हम जल्दी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर नहीं सकते लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं होगा, उतना सही नहीं होगा। यदि यहाँ सी का यूज कर देंगे तो उससे बढ़िया होगा, इसलिए हम लोग सी का यूज किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसके बाद जो बच गया प्रणाम वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 5 जो बच गया। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यहाँ पर दिक्कत है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर देंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।